डीआरडीओ के खेमे से एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। एक सिंगल स्टेप के माध्यम से डीआरडीओ ने रशिया पे निर्भरता को खत्म कर दिया है। जो लेटेस्ट डीआरडीओ के द्वारा निर्भय क्रूज मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया गया है, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हासिल करी गई है कि उसका जो हमने प्रोपल्शन सिस्टम है, जो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला इंजन है, वो बेसिकली इंडिजिनस इंजन का हमारे द्वारा इस्तेमाल किया गया है। आप देख पाएंगे ये कल ही इस टेस्ट को पूरा किया गया। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, और यहां पर भी देख पाएंगे इंडिया टेस्ट निर्भय क्रूज मिसाइल विद द इंडिजिनस प्रोपल्शन सिस्टम इन अ बिग लीप। ये अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि इवन दो निर्भय क्रूज मिसाइल को बनाया भारत ने था, लेकिन इसका जो सबसे क्रूशियल कंपोनेंट था, जो कि इसका इंजन था, उसको भारत अभी तक रशिया से प्रोक्योर कर रही थी। लेकिन अब उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला इंजन दोस्तों, वो भी अब हमारा इंडिजिनस इंजन होने वाला है। एंड दूसरी बड़ी चीज़, क्यों ये टेस्ट बहुत ही खास माना जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए हिंदी न्यूज़ मीडिया ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया है कि ये वाली जो मिसाइल है, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये दुश्मन देशों के जो रेडार होते हैं उनको धोखा देने में माहिर मानी जाती है। बिकॉज ये जो धरती की सतह है उससे केवल 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी उड़ने की क्षमता रखती है। मतलब कि दिस कैन फ्लाई वेरी वेरी क्लोज टू द सरफेस, जिससे कि ये सामने वाले जो देश हैं वो इसको डिटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस मिसाइल के बारे में, लेटेस्ट टेस्ट के बारे में, क्यों ये टेस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस बार फिर से अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 की यूपीएससी परीक्षा में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे एंड ओवरऑल पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे, अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से कर रहे थे। अगर आप भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स आ चुके हैं नई दिल्ली के करोलबाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इन सभी सेंटर्स में आपको दोस्तों 2025 और 26 के लिए कोर्सेज को लॉन्च करवा दिया गया है। अगर आप यहां पे जाकर के एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपने क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और आपको 1-on-1 काउंसलिंग भी अवेलेबल करवाई जाएगी। बाय द वे, अगर आप इन सेंटर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, ये सारे के सारे जो डेडिकेटेड सेशंस हैं ये भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल राइट, सो बेसिकली क्या देखने को मिला है, डीआरडीओ के द्वारा जो हमारी निर्भया क्रूज मिसाइल है, जिसका जो टेक्निकल नेम है दैट इज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, उसको ओडिशा में जो चांदीपुर में हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां से दोस्तों इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। वैसे तो हम जो भी यहाँ पे परीक्षण करते हैं डीआरडीओ के द्वारा आमतौर पे ग्राउंड स्टेशन से उसकी मॉनिटरिंग करी ही जाती है, लेकिन ये वाली जो मिसाइल थी इसके केस में डीआरडीओ ने हवा से भी इसकी मॉनिटरिंग करी थी, हवा से भी इसका यहाँ पे निरीक्षण किया गया था। सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के माध्यम से इसको वहाँ से भी बेसिकली चेक किया गया था। बिफोर टॉकिंग अबाउट कि ये टेस्ट क्यों खास बन जाता है, सबसे पहले निर्भय क्रूज मिसाइल को समझ लेते हैं। देखिए ये वाली जो मिसाइल है ये खास इसलिए बन जाती है बिकॉज ये इंडिया की पहली इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड क्रूज मिसाइल है। और अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज, मतलब कि 1000 किलोमीटर तक के टारगेट को अटैक करने की क्षमता रखती है। और ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब कि इसकी जो स्पीड है ये स्पीड ऑफ साउंड से कम देखने को मिलती है। ये हमें एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। इसको कभी कभार LRLACM भी कहा जाता है, विच बेसिकली मीन्स लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसको डेवलप किया था हमारी बेंगलुरु बेस्ड जो एक लेबोरेटरी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा, जो कि अगेन डीआरडीओ के तहत ही हमें देखने को मिल जाती है। नौ वैसे तो हम लोग क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइलों के बारे में जो सबसे अलग चीज़ जो कि इनको डिस्टिंग्विश करती है वो यही होती है कि ये बहुत ही कम एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं और इनकी मोबिलिटी बहुत हाई रहती है, इसीलिए इनको क्रूज मिसाइल्स का नाम दिया जाता है। सेकेंड थिंग, क्योंकि इनकी स्पीड कम होती है, क्योंकि ये कम एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं, तो इनका जो प्रिसीजन है ये बहुत ज़्यादा रहता है
एंड क्योंकि इनकी स्पीड कम होती है, क्योंकि इनकी ज़्यादा रेंज भी हमें नहीं देखने को मिलती, तो ये काफ़ी सस्ते दाम में भी बन जाती हैं। टू पुट इट वेरी वेरी सिंपली, अगर हम देखेंगे तो अगर आप क्रूज़ मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा मैनूवरेबल होती है और ये जैसा आप चाहें वैसा ये फ्लाई कर सकती है, कम एल्टीट्यूड पे अपने रास्ते को चेंज कर सकती है और टारगेट को जाकर के अटैक कर सकती है। लेकिन वहीं बैलिस्टिक मिसाइल एक प्रोजेक्टाइल वाली ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है और इसमें ज़्यादा हमें चेंजेस करने का मौका नहीं मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे निर्भय की बात करें तो निर्भय मिसाइल में सबसे खास बात ही ये है कि ये 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी फ्लाई कर सकती है, जिसका मतलब कि एनिमी के द्वारा इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे साबित हो जाता है। नाउ ये जो लेटेस्ट टेस्ट हमारे द्वारा यहाँ पे किया गया है, ये हमारे लिए और डीआरडीओ के लिए बहुत बड़ी बात क्यों बन जाता है? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। नंबर 1, अभी तक हम लोग निर्भय मिसाइलों में जो इसके टेस्ट कई बार पहले किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोग यहाँ पे इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे वो रशिया के द्वारा बनाया गया NPO Saturn 36 MT मिनी टर्बोफैन इंजन था, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया इस होड़ में लगा हुआ था कि हम लोग किसी भी तरीके से इस इंजन के ऊपर निर्भरता को ख़त्म कर दें। आपको बताना चाहूँगा, आज से 1.5 साल पहले अक्टूबर 2022 में निर्भया का यही वाला जो टेस्ट हमने किया था, उसमें इंडियन मेड मानिक इंजन का इस्तेमाल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा वो टेस्ट किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो टेस्ट असल में फेल हो चुका था। और इसीलिए क्योंकि आज उस टेस्ट को हमने सक्सेसफुली पूरा किया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात बन जाती है। टॉकिंग अबाउट कि इंडिया का जो इंजन है वो कौन सा है। इंडिया का जो इंजन है इसे कहा जाता है स्मॉल टर्बोफैन इंजन, STFE, और इसका जो दूसरा नाम है इसको मानिक इंजन ही कहा जाता है। मतलब हमने उसी इंजन में डेवलपमेंट्स करी, इंप्रूवमेंट्स करी टू मेक श्योर कि हमारा ये इंजन सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसकी जो क्षमता है ये 4.5 किलो न्यूटन के आसपास की क्षमता है, टर्बोफैन इंजन है, और इसको डेवलप करने वाली जो लेबोरेटरी है वो भी DRDO के तहत आने वाली गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE देखने को मिलती है, जिन्होंने इस इंजन को यहाँ पर डेवलप किया है। दूसरी बड़ी बात जिसकी वजह से ये वाला टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, तो इसमें हम लोग असल में निर्भय क्रूज मिसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वो ये है कि इन्हीं इंजन्स को आगे जाकर के इंडियन मिनिस्ट्रीज, इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली जो हमारे ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, उनमें इस्तेमाल करने वाले हैं। निर्भय के माध्यम से हमने इस इंजन को वैलिडेट किया है एंड फ्यूचर में हम लोग जो हमारे UAVs हैं और जो दूसरी क्रूज मिसाइलें जो कि हम बनाएंगे वहाँ पर बेसिकली हम लोग इस इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ तो डिपेंडेंस खत्म हो गई और दूसरी तरफ अब हमारे जो ड्रोन्स और दूसरी क्रूज मिसाइलें होने वाली हैं उनमें भी हम लोग बेसिकली खुद के घरेलू इंजन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग HAL के द्वारा करी जाएगी, सो ओवरऑल जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है और शायद आगे जाकर के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी हमें एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों मानिक इंजन की फोटोग्राफ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा दैट अनअकैडमी इज़ बैक विद द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए। अगर आपने इस टेस्ट के लिए को लेकर एनरोल नहीं किया है, अभी एनरोल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने ऑलरेडी 2025 और 2026 के बैचेस को अनाउंस कर दिया है। अगर आप इस टेस्ट में एनरोलमेंट करते हैं और अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप्स जीतते हैं तो आपको उन्हीं बैचेस में और डिस्काउंट्स मिलने का मौका मिलेगा। और अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अनअकैडमी की टीम की तरफ से कई सारे इनाम भी हैं जो कि टॉपर्स को दिए जाएंगे, जिसमें कि लैपटॉप्स, गिफ्ट वाउचर्स और स्मार्टफोन्स जैसे इनाम हैं। आप उनको भी जीतने का मौका यहाँ पर ले सकते हैं। वंस अगेन एनरोल कर लीजिए, अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लीजिए। 5 मई सुबह 9 बजे ये वाला जो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है आपके लिए अवेलेबल करवाया जाने वाला है। Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.